हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स डाकू टब्बर सिंह का दूसरा भाग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। किंतु सर, इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे। साबूत और गवाहों के बयानात से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि धमाका सिंह ने ही रिश्वत लेकर डाकू राभा को जानबूझकर भागने का मौका दिया। अतः अदालत धमाका सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा, सख्त सजा का हुक्म देती है। साथ ही नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति रिश्वत नहीं ले सकते, वे बेकसूर हैं। ऑर्डर ऑर्डर। साथ ही अदालत धमाका सिंह को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के काबिल नहीं मानती। ठक ठक। नहीं जज साहब, यह अन्याय है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अदालत ने धमाका सिंह की एक न सुनी और अपना फैसला बरकरार रखा। कुछ देर बाद जब धमाका सिंह को जेल के लिए ले जाया जा रहा था, अनोखे की माँ, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन है ना कि मैं निर्दोष हूँ? गुप्ता व राम गोपाल ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। हाँ स्वामी, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। जल्दी बातें बातें करने का वक्त नहीं है। अच्छा बेटे अनोखे, मेरे जेल से वापस लौटने तक अपनी माँ का ख्याल रखना। डैडी, तुम माँ की चिंता मत करो, मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। बस बेटे, तेरे इन शब्दों ने मेरे जेल जाने की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर दिया है। अच्छा बच्चे, विदा। फिर धमाका सिंह अपने मन की पीड़ा और आंखों में भरे आए आंसुओं को छुपाने का असफल प्रयत्न करते हुए जेल वैन की ओर बढ़ गया। स्वामी, फूफाजी, डैडी। उसी रात सुबह सुबह सुबह। अरे, यह तो माँ के रोने की आवाज़ है। लगता है बापू के जेल जाने के दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। घर घर, मुझे चलकर माँ के ढाढ़स बांधना चाहिए। घर घर। क्या बात है माँ, क्या नींद नहीं आ रही? बेटे, एक भारतीय नारी जिसका निर्दोष पति जेल में हो, भला उसे नींद कैसे आ सकती है? माँ, तुम शायद ठीक कहती हो, पर वक्त को की ठोकर तो हर किसी को सहन करनी ही पड़ती है। तुमने तो पढ़ा और सुना होगा माँ कि वक्त की ठोकर खुद भगवान राम को भी सहन करनी पड़ी थी। माँ, तुम सो जाओ माँ। फिर किसी तरह समझा बुझाकर कुकबरान ने अपनी माँ को सुलाया। फिर खुद जैसे ही अपने कमरे में पहुंचकर पलंग पर लेटा, हा 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 हा, हैं खर खर, हा हा हा, क्या कौन हो तुम और इस तरह क्यों हंस रहे हो? वाह, बहुत खूब। अरे, तुम मुझे नहीं पहचानता कुकबरान? अरे, मैं तेरी अंतरात्मा हूँ और मैं तुम पर हंस ही नहीं बल्कि लानत भी भेज रहा हूँ। तू अपने आप को बड़ा फन्ने खां जासूस समझता है ना, जबकि तेरे होते हुए तेरा निर्दोष बाप राम गोपाल और गुप्ता की साजिश का शिकार होकर जेल में पड़ा सजा भोग रहा है, और तू चैन की नींद सोने जा रहा है। थू, धिक्कार है तुझ पर। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुझमें जरा भी शर्म और अकल बाकी है तो अपने बापू को निर्दोष साबित करो और उन्हें बिना कसूर सजा भुगतने से बचा लो। पर कैसे? हा 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 हा। क्या यह बात भी तुम्हें मुझे ही बतानी पड़ेगी? जासूस की दुम, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और निकालो कोई रास्ता। और इसी के साथ अट्टहासा करती हुई उसकी आत्मा पुनः उसके शरीर में विलीन हो गई। हा 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 हा। फिर उस रात कुकबरान की आंखों में नींद नहीं आई। मैं साबित करके ही रहूंगा कि मेरा बापू निर्दोष है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर कुकबरान अपने पिता को निर्दोष साबित करने की मन ही मन कोई योजना बनाने लगा और शीघ्र ही ना जाने क्या सोचकर उसकी आंख चमकने लगी। और सुबह नाश्ते की मेज पर, अबे मोटू, जरा जल्दी जल्दी मुंह चलाया चला, हमें पटाखा अंकल से मिलने चलना है। क्या गड़प? मोटू, क्या तुझे तुझे नहीं लगता कि बापू को रिश्वत के जुर्म में फंसाना गुप्ता और राम गोपाल की साजिश थी? बेशक वह एक साजिश थी, क्योंकि मेरे फूफा जी इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे इतने बड़े डाकू को सिर्फ 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर उसे छोड़ देते। कम से कम 50,000 तो। हे भगवान, इसे कब अकल आएगी? फिर थोड़ी ही देर बाद वे थानेदार पटाखा सिंह से मिलने जा रहे थे। शीघ्र ही, नमस्ते अंकल। अरे कुकबरान, तुम आओ आओ बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर अंकल, मैं आपको रायगढ़ गांव के उस व्यक्ति का नाम जानने आया था जिसके यहाँ अमावस की रात को डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी दावत पर आए हुए थे। चौधरी रणधीर सिंह। क्या आपने उस टब्बर सिंह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया? नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तुम यह बातें क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। कुछ तो बात है कुकबरान, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? हाँ, यह बात अलग है कि तुम
मुझे इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। कुकबरान और मोटू तो थाने से चले गए, लेकिन थानेदार पटाका सिंह गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या कारण हो सकता है कि सुबह सुबह कुकबरान चौधरी का नाम जानने मेरे पास आया। कुकबरान खुरपाती तो है, पर बिना वजह वह मेरे पास नहीं आया होगा फिर। और जो बातें घंटे सोचने के बाद भी थानेदार पटाका सिंह के दिमाग में नहीं आई, वह बात निहायत ही काइयां राम गोपाल के दिमाग में बिजली की तेजी से गूंज गई। हो ना हो यह जासूस की धूम अपने बाप को निर्दोष साबित करने के लिए चौधरी रणधीर सिंह तक पहुंचना चाहता है, ताकि यह उससे डाकू टब्बर सिंह के गिरोह के विषय में जानकारी हासिल कर सके। किंतु इससे पहले कि वह रायगढ़ गांव पहुंचे, मैं चौधरी को सतर्क कर दिए किए देता हूं। वह खुद ही उससे निपटने का कोई इंतजाम अवश्य करेंगे। रामभा ने भी ऐसा ही कहा था। उधर कुकबरान थाने से सीधा बाजार पहुंचा और प्लास्टिक के खिलौने वाली दुकान से प्लास्टिक के किंतु कुछ हद तक असली लगने वाले 2 पिस्तौल खरीदे। पता नहीं बॉन्ड भैया किस चक्कर में है। घर पहुंचकर कुकबरान ने अपनी जरूरत का कुछ सामान जल्दी जल्दी एक थैले में डाला और चल मोटू जल्दी कर, तू भी अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान साथ ले ले, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम यहाँ शहर छोड़ रहे हैं। क्या मतलब, हम शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे? अबे मरा, क्यों जा रहा है? रास्ते में सब बता दूंगा, पहले घर से तो निकल। मोटू चुपचाप अपनी जरूरत का सामान पैक करने लगा। शीघ्र ही, बॉन भैया अब तो बता दो हम चल कहाँ रहे हैं, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। हम डाकू टब्बर सिंह और उसके साथियों को, खास तौर से डाकू टब्बर सिंह के दाहिने हाथ डाकू रांभा को गिरफ्तार करने चल रहे हैं, वे भी जिंदा गिरफ्तार करने आए। कुकबरान की पूरी बात सुनकर मोटू चलती मोटरसाइकिल से 5 फुट हवा में उछल गया, और इस बात का एहसास होते ही कुकबरान ने बिजली की तेजी से अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पलटा, किंतु तब तक धड़ाम। हाय मर गया, सत्यानाश। ओ मेढक की औलाद, तू बेमौसम ही क्यों फुदकने के लिए सड़क पर निकल आया? जी मैं मर गया। अबे ओह डालडे के डिब्बे, पहले नीचे उतर और मेरी कार की डेंटिंग पेंटिंग के पैसे निकाल, फिर मरना। लगता है अब इस मुसीबत से मोटू को छुटकारा दिलाने के लिए मुझे ही कोई तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी। फिर देखिए देवी जी, कृपया आप गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि इस दुर्घटना में इस बेचारे का कोई दोष नहीं। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है, मैं ही जानबूझकर गाड़ी इसके नीचे लाई हूँ। सुन रे मोटू के बच्चे, जल्दी से पैसे निकाल, वरना मार मार के तुझे ऊँट की तरह लंबा कर दूंगी। हैं? सुनिए देवी जी, इस मोटू पर काली चुड़ैल का साया है। अगर मैं इसे ठीक आधे घंटे बाद यानी 2 बजे तक शमशान घाट वाले बरगद के पेड़ से ना बांध पाया, तो यह आपके साथ आसपास मौजूद सभी लोगों को कच्चा चबा जाएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? भाई मैं तो चला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तमाशा देखने की? कुकबरान की बात सुनकर वहां एकत्रित तमाशबीन की भीड़ तुरंत ही छट गई। ठीक है देवी जी, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो बंदा चला। वैसे भी अब मैं इसे लेकर 2 बजे तक शमशान घाट वाले बरगद तक नहीं पहुंच सकता, अतः आप इसे अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग की कीमत अच्छी तरह वसूल कीजिए। कुकबरान जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, अरे अरे ठहरो, इसे भी साथ लेते जाओ, मुझे नहीं चाहिए इसे अपनी कार के डेंटिंग पेंटिंग का हर्जाना। मैं भी चली, कहकर वह महिला अपनी कार की तरफ ऐसे भागी मानो उसे सचमुच ही कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, इस भारी जवानी में कहाँ मरने जा रही थी? वाकई बॉन्ड भैया, मजा आ गया। हा, मजा आ गया। आएगा कैसे? बेवकूफ़ बनाया इसे। मजा आया? कैसा बेवकूफ़ बनाया इसे? वाकई बॉन्ड भैया, मजा आ गया। अबे मजे के बच्चे, चल जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जा, वरना मोटी पलटकर वापस आ गई तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे बाप रे! मोटू पलटकर पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। यदि एक बार रांभा जीवित मेरी पकड़ में आ गया तो उसे हर हाल में कबूल करना पड़ेगा, मेरा बाप निर्दोष है। और उधर सिपाही राम गोपाल का गुप्त संदेश राम गोपाल का गुप्त रूप से भिजवाया गया पत्र जब रायगढ़ के चौधरी रणधीर सिंह को मिला। चौधरी साहब, आपने आपको एक जासूस समझने वाला लड़का आपकी टोह में शहर से चल पड़ा है। वह आपके जरिए डाकू टब्बर सिंह के गिरोह तक पहुंचना चाहता है। सावधान, लड़का बहुत खतरनाक है। आगे आप जाने, आपका काम जाने, आपका शुभचिंतक। मुझे तुरंत ही इस बात की खबर टब्बर सिंह तक पहुंचानी चाहिए,
फिर वह खुद ही इस लड़के से निपट लेगा। जल्दी ही टब्बर सिंह के अड्डे पर चौधरी साहब का संदेश पहुंचा। सरदार, रायगढ़ के चौधरी का संदेश आया है कि शहर का कोई जासूस छोकरा आप अपने गिरोह तक पहुंचना चाहता है। क्या एक छोकरे की इतनी हिम्मत? अरे ओ सांभा रामभा, क्यों ना उस छोकरे को के चौधरी से मिलने से पहले हम लोग ही उससे मिल लें। सरदार, हम तुम्हारा मतलब समझ गया, किंतु अब लगता है उस शहरी छोकरे को समाप्त कर देने भर से ही हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह यह छोकरा छोकरा समझ रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ गठजोड़ चौधरी से है, उसी तरह कभी ना कभी यह बात पुलिस को भी सूझेगी और वो चौधरी तक अवश्य पहुंचेंगे। और सरदार, यह बात तो आप भी जानते हैं कि चौधरी हमारे सारे ठिकाने के बारे में जानता है और कितना बहादुर किस्म का आदमी है। तुम कहना क्या चाहते हो रामभा? यही कि चौधरी कभी भी हमारी मौत का कारण बन सकता है, इसीलिए क्यों ना हम उस लड़के से मिलने की जगह चौधरी से मिलने चलें, ताकि भविष्य में हमें कभी यह खतरा ना रहे कि कोई चौधरी के जरिए हम तक पहुंच सकता है। अरे वाह रे रामभा, क्या दिमाग पाया है तूने। साथियों, रायगढ़ चलने की तैयारी करो। और कुछ ही देर बाद डाकू दल चौधरी की हवेली में था। ओह, आप, अच्छा हुआ सरदार जो आप आ गए। अब मैं देखता हूँ कि वह जासूस छोकरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चौधरी, मैं जानता हूँ तुम उस जासूस छोकरे से डर गए हो, और मेरे शब्दकोश के अनुसार जो डर गया समझो मर गया। हा 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 हा। क्या मतलब सरदार? मैं तुम्हारा पुराना वफादार दोस्त हूँ। चौधरी, यही तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम हमारे दोस्त हो। हा हा हा। रामभा, चौधरी को हमारी दोस्ती की भेंट दो। जो आज्ञा सरदार। ढाई नहीं सरदार, मैं आई। हा 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 हा। तत्पश्चात चलो साथियों, अगले ही पल डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ते हुए जंगल की ओर चल पड़े। और डाकू के जाने की थोड़ी देर बाद ही लगता है यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। हाय मेरे स्वामी बुहू। ए भाई, रोना धोना कैसा? गांव के चौधरी को डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी मारकर चले गए। बहु क्या? तो इसका मतलब डाकू टब्बर सिंह के गिरोह तक पहुंचने की वह कड़ी समाप्त हो गई, जिसकी उम्मीद लेकर मैं शहर से यहाँ आया था। अब मैं क्या करूं? क्या वापस शहर लौट जाऊं, या क्या कुकबरान वापस शहर लौट गया? क्या कुकबरान डाकू टब्बर सिंह तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या कुकबरान अपने पिता को निर्दोष साबित कर सका? और क्या कुकबरान सिपाही राम गोपाल और गुप्ता को अपने सुनहरे जाल में फंसाकर कानून को सौंप सका? इसी तरह के और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के इसी सेट में पढ़े कुकबरान और सुनहरा जाल। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग कुकबरान और सुनहरा जाल में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका दूसरा भाग आप तुरंत और सबसे फर्स्ट देख और सुन सके। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।